बताओ मुझे, वो आरज़ू साहिबा एलिफ को क्यों मारना चाहती है? बताओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। मैं तो बस वहाँ काम करती हूँ और मैं वही करती हूँ जो मुझे आरज़ू मैडम कहती है। अरे चल, झूठ है ये। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ, एलिफ से क्या दुश्मनी है? मुझे सच में नहीं मालूम। आरज़ू मैडम मुझे जो हुक्म देती है मैं वैसा ही करती हूँ, बस वो मेरी बॉस है। वाह, क्या बात है तुम्हारी। आज से तुम्हारा बॉस सिर्फ मैं हूँ, समझ रही हो ना? आज से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी, सुना तुमने? समझ रही हो ना, धमकी नहीं है ये। अब कोई आरज़ू वारज़ू नहीं, आज से तुम सिर्फ वही करोगी जो हम तुमसे कहेंगे। ठीक है, मैं समझ गई। बाबा, इसे पकड़ो जरा। चलो आज फिर तुम्हें पहला काम देते हैं। तुम यहां से जाओगी और ये पर्ची अपनी मैडम के कमरे में रखोगी, लेकिन को देखने ना पाया। और हाँ, अगर तुमने कोई खेल खेलने की कोशिश की तो हम तुम्हारी मैडम को सब कुछ बता देंगे कि ये सच्चाई तुमने हमें बताई है, और उसके बाद वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी या फिर मार डालेगी। इसलिए धोखा देने का मत सोचना, उल्टा फंस जाओगी। मुझे लगता है ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर तुमने हमारे साथ जरा सी भी चालाकी की तो तुम्हें मार कर वहां गाड़ूंगा कि लाश भी नहीं मिलेगी। सुन लिया तुमने? सुन लिया। हाँ, अब जाओ यहाँ से, जाओ। भागो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस सब से मैं कैसे निकलूंगी? मैं अब तो फंस गई। वो बहुत डर गई थी बाबा। फिक्र मत करो। हाँ, तुम्हारा वो आइडिया बहुत अच्छा है। कौन सा? अरे तुमने ही तो बताया था मुझे। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा, हमें ये खेल बहुत होशियारी से खेलना होगा। अब तुम देखना, वो औरत हमारे पास भागी भागी आएगी और उसके पास तो पैसों की कमी भी नहीं होगी। वैसे बाबा, अब तो हम दूसरे लेवल पर आ गए हैं। कौन सा लेवल? मतलब पहला मरहला पार कर लिया। अब पूरा गेम हमारे हाथ में है। अब उस बुढ़िया से पैसे लूटने की जरूरत नहीं। ये समझे कि हमारी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इतने बड़े घर की मालकन एक छोटी सी बच्ची को क्यों मारना चाहती है? क्या दुश्मनी है आखिर? हाँ, जान जाएंगे, जल्द जान जाएंगे। सोचने की बात है, इतने पैसे हैं, इतनी सारी जमीनें हैं, नौकर हर वक्त आगे पीछे घूमते हैं, फिर एक छोटी सी बच्ची से क्या दुश्मनी है आखिर? इन सब बातों के पीछे कोई बड़ी वजह होगी। चलो अब चलें। मैली साहब हमारे पुराने पड़ोसियों की तरह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने एलिफ की जान भी बचाई। और उनकी मेहरबानी है कि एलिफ को देखने के लिए यहां तक आ गए। उसने एलिफ के लिए जो किया उसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी तुम उससे चौकन्ना रहना केनान। अम्मी सही कह रही हैं, आपको उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? सही तो कह रही हूँ, हर वक्त उसी की तारीफें होती रहती हैं। हीरो समझ लिया आप लोगों ने। इतना भी यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है, इसलिए अजीब है।
अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं अब? मैडम को पता चल गया तो मार देंगी मुझे वो। भाभी के कहने का मतलब क्या था? मुझे समझ नहीं आया। वो किसी और बात पर नाराज होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे मैली से कोई मसला है। वो एग्रीकल्चर मशीन्स बेचता है ना? जी हाँ। क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसे हम पहले से जानते हैं? नहीं, जर्मनी की कंपनी है वो, जिसे मैली यहां से मैनेज करता है। आने वाले वक्त में हम साथ काम करेंगे। रुको बेटा, जल्दी किस बात की है? अगर हमने हर नई कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया तो हमारे पास ये फार्म और जमीन नहीं रहेंगे। वो हमारे साथ काम करें तो इसमें बुराई क्या है? हमारे पास नई जमीनें हैं जो तैयार होनी है। हो सकता है कि हम मशीन्स मैली की कंपनी से खरीदें। हाँ, बस पार्टनर बनाना रह गया है। कहाँ रह गई थी तुम? आ तो गई मैडम। कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ मैडम। मैंने आपका काम कर दिया। शुक्र है, कोई काम तो तुमने ढंग से किया गोंजा। आरज़ू, मैंने सब कुछ देखा था। कल दोपहर 3 बजे लिखे हुए एड्रेस पर आ जाना। मैंने सब कुछ देखा था।